हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर का है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन ए मॉडल एरोप्लेन इन अ विंड टनल द फ्लो स्पीड ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग आर 70 मीटर पर सेकेंड एंड 63 मीटर पर सेकेंड, जो कि होता भी है। बच्चों जब एरोप्लेन उड़ता है ना, ऊपर उड़ता है, तो जो उसका विंग का जो अपर पार्ट होता है और जो लोअर पार्ट होता है, जैसे ये जो पंख है ना इसके, मान लो जैसे इसके जो विंग्स होते हैं, आपकी एनसीईआरटी में जो इसके विंग्स दिखा रहे हैं कुछ इस प्रकार से दिखा रहे हैं। देखो कैसे, कुछ इस प्रकार से दिखा रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो होता क्या चीज़ है, जैसे मान लो एरो, यहाँ पे देखो ये एरोप्लेन मैंने बना रखा है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जो ऊपर जो एयर है ना, वहां वेलोसिटी इतना दे रखा है। अपर अपर सरफेस पे जो एयर की वेलोसिटी है वो इतनी दे रखी है, लोअर सरफेस पे जो एयर की वेलोसिटी है वो इतनी दे रखी है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है और होना भी चाहिए, तभी प्रेशर डिफरेंस आता है। उसी की वजह से एरोप्लेन ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, उठता है। और यहाँ पे पूछा भी है व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग। ये जो इसकी विंग्स होती हैं, इस पे ऊपर की तरफ एक नेट फोर्स लग रहा होता है, तभी यहाँ पे लिफ्ट पूछा है कि लिफ्ट मतलब ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, उसी की वजह से तो ऊपर की तरफ वो उड़ रहा है। देखो एक्चुअल में जैसे ये एरोप्लेन है ना, तो इसका कुछ वेट होगा नीचे की तरफ mg। अब अगर इसे ऊपर की तरफ उड़ना है तो ऊपर की तरफ भी एक नेट फोर्स लगना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक नेट फोर्स लगेगा, वही तो इसे बैलेंस करेगा। तो है क्या चीज यहां पे कि ये जो फोर्स है ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? प्रेशर डिफरेंस की वजह से होगा। तो जब प्रेशर डिफरेंस होगा तो यही नेट फोर्स लगेगा, वही नेट फोर्स क्या करेगी, इस mg को बैलेंस करेगी या काउंटर करने की कोशिश करेगी। अब देखिए जैसे ये एरोप्लेन इधर चल रहा है, मान लो इधर, तो ईयर किधर ऊपर, ईयर किधर मूव करेगी, इधर मूव करेगी। देखो होता क्या चीज है, आप जैसे मान लो बाइक चला रहे हो, ठीक है। अब बाइक अगर आप इधर चला रहे हो तो आपको ईयर इधर फील होती है ना, और अगर इधर चला रहे हो तो ईयर इधर फील होती है, ठीक है। अब आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ईयर इधर है या इधर है। जिधर आप चला रहे हो वो ईयर जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप में टकराती है, मतलब, ठीक है। तो वो ईयर का वेलोसिटी होता है। एक्चुअल में जितनी वेलोसिटी से आप चल रहे हो उतनी वेलोसिटी से ईयर भी आप पे टकरा रही है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो विंग्स होते हैं ना, ये जो एरोप्लेन के जो विंग्स हैं, यहाँ पे ये दो विंग्स है, ठीक है। तो ये जो विंग्स होते हैं, मान लो ये एरोप्लेन इधर उड़ रहा है, तो ईयर की वेलोसिटी इधर होगी और इधर होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लो v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, लेकिन ऊपर के सरफेस पे वेलोसिटी क्या होती है, ग्रेटर होती है नीचे से। वो किसकी वजह से होती है, इसका डिजाइन ही इस तरीके से बनाया होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है कि ऊपर का वेलोसिटी ज्यादा होता है नीचे के वेलोसिटी से, एयर के वेलोसिटी से, ठीक है। मतलब ऊपर क्या है, यहां एयर के पास क्या होती है, विस्कोसिटी होती है ना, उसकी वजह से ये क्या कर लेती है, इसके सरफेस को थोड़ा पकड़ लेती है, मतलब ग्रिप, वो पकड़ लेती है उसे। और नीचे के ईयर ईयर नीचे से भी इसे थोड़ा ग्रिप कर लेती है, पकड़ लेती है। तो वेलोसिटी में डिफरेंस होने की वजह से यहां प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन ऊपर की तरफ लिफ्ट होने लग जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पे v1 कितना दे रखा था, v1 ये दे रखा है अपर, v1 इतना है, लोअर इतना दे रखा है, ठीक है। तो v1 ग्रेटर है, ये छोटा है। तो चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं, v1 दे रखा है आपका 70 मीटर पर सेकेंड और v2 दे रखा है आपका 63 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब देखो जिस एंड में वेलोसिटी ज्यादा होता है ना, जिस एंड में वेलोसिटी ज्यादा होगा उस एंड में प्रेशर कम हो जाएगा। मान लो यहाँ p1 प्रेशर है, यहाँ p2 प्रेशर है नीचे, तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ वेलोसिटी कम है। तो जिस एंड में वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होता है, जिस एंड में वेलोसिटी वहां प्रेशर कम होता है, जिस एंड में वेलोसिटी कम होती है, जो कि यहाँ नीचे क्या है, कम है ना वेलोसिटी, ये v2 कम है, तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो p2 प्रेशर होता है, नीचे का प्रेशर ज्यादा होता है ऊपर के प्रेशर से, ठीक है। ये भी नॉलेज ही होगी आपको, बर्नौलिस थ्योरम में ये चीजें पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो बर्नौलिस थ्योरम का टॉपिक देख लीजिए, यहाँ पर लेक्चर में चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये P2 प्रेशर ग्रेटर होता है, तो ये प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए भाई नीचे की तरफ ऐसे, मतलब हो क्या रहा है, एरोप्लेन की जो विंग्स है ना, यहाँ ऐसे एक प्रेशर ऐसे लग रहा होगा, इसे हम P2 बोल रहे हैं, और एक प्रेशर ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है, इसे P1 हम बोल रहे हैं ना। तो ये प्रेशर ऐसे नीचे लग रहा है, ये P1, और ये प्रेशर ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा होगा जिसे हम बोल रहे हैं P2। तो ऑब्वियसली होना क्या चाहिए यहाँ पे कि P2 क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ वाला प्रेशर ग्रेटर होना चाहिए। ये जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ये नीचे के सरफेस में ऊपर की तरफ जो लग रहा है, ये ग्रेटर होना चाहिए, और ऊपर से नीचे की तरफ जो लग रहा है वो कम होना चाहिए, तभी तो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। तो यहां पे हमें क्या करना है, व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग पूछा है कि भाई कितना लिफ्ट लग रहा है इस विंग पे, ये जो पंख हैं इसके विंग्स हैं उनमें कितना लिफ्ट लग रहा है। तो देखो वो जो नेट फोर्स हमें निकालना है, लिफ्ट का मतलब नेट फोर्स जो हमें निकालना है, तो वो किसकी वजह से, इस नेट प्रेशर की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या है, P2 माइनस P1 है,
इसी की वजह से एक नेट प्रेशर यहाँ ऊपर की तरफ लग रहा होगा, P2 माइनस P1 की वजह से ऊपर की तरफ एक नेट प्रेशर लग रहा है, उसी की वजह से नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये वाला फोर्स जो इस mg को बैलेंस कर रहा है। तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे एरिया आएगा। ये किसका एरिया आएगा? एक्चुअल में जो प्रेशर डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया? इस विंग्स के डिजाइन की वजह से आया। इसका डिजाइन ही ऐसा होता है कि इसमें इसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, कोई भी जो यहाँ पे का नीचे का जो एयर है और ऊपर का जो एयर है, जो एयर होता है या जो फ्लूइड होता है ना, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो नीचे क्या हो गया आपका, ये P2 क्या है, हाई है, अब P1 क्या है, लो है। तो हाई प्रेशर से एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऊपर की तरफ मूव करने लग जाती है, तो अपने साथ एरोप्लेन को भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करने लग जाती है। ये है कहने का मतलब, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये लिफ्ट निकालना है ऑन द विंग। तो ये जो फोर्स निकालना है, मतलब ऊपर की तरफ कितना है, विंग्स पे लग रहा है ये वाला फोर्स, ठीक है। ये विंग्स ये है, विंग्स पे लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स। तो ये फाइनली फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहां पे कर देता हूं, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P2 माइनस P1 P2 माइनस P1 इंटू एरिया। अब ये एरिया किसका एरिया बच्चों, विंग्स का एरिया। देखो विंग्स का एरिया भी दे रखा होगा यहाँ पे, व्हाट इज द लिफ्ट इफ इट्स एरिया इज इतना। ये जो एरिया दे रखा है किसका एरिया दे रखा है, विंग्स का एरिया दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग पूछा है एंड इट्स एरिया भी बता रखा है, विंग्स का एरिया। तो ये एरिया हमें दे रखा है, तो यही एरिया हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाला एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले चलो फोर्स तो हमें पता करनी है, व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग, पर ये प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें ये बर्नौलिस थ्योरम आनी चाहिए भाई। बिना बर्नौलिस थ्योरम के आप प्रेशर डिफरेंस थोड़ा ना कैलकुलेट कर पाओगे। बर्नौलिस थ्योरम क्या कहती है, बर्नौलिस थ्योरम ये कहती है कि दिस इज प्रेशर एनर्जी, दिस इज प्लस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ये एरोप्लेन है ना, जैसे मान लो यहीं पे बनाया तो मैं एरोप्लेन, ठीक है, ये एरोप्लेन है मान लो। तो इसका जो ऊपर वाला सरफेस है और एक नीचे वाला सरफेस है, यहाँ नीचे ग्राउंड है। तो ये मान लो ये नीचे वाला सरफेस h हाइट पे, तो जो ऊपर वाला सरफेस होगा वो थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ पे का जो ये डिफरेंस होगा ना, ये हाइट का जो डिफरेंस होगा, ये वाला हाइट तो बहुत ज़्यादा है, ये वाला हाइट जो होगा इस वाले हाइट के सामने बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला हाइट क्या है, इस वाली हाइट के सामने नेग्लिजिबल है। तो हम इस वाले पॉइंट की जो हाइट है ना, h हाइट, इस वाले पॉइंट की हाइट भी उतनी ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं, क्योंकि ये जो हाइट है नेग्लिजिबल है इस वाली हाइट के सामने। तो इसलिए ये यहाँ पे का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ पे का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो दो एंड है ना, एक अपर सरफेस है, एक ये नीचे वाला सरफेस है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम सेम मान लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये प्रेशर डिफरेंस निकालना है, ठीक है। उसी की ये जो प्रेशर में जो डिफरेंस था उसकी वजह से ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से एक लिफ्ट लग रहा था विंग्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हमें ये इक्वेशन मिली, इसे मैं लिख देता हूँ, P1 इंटू वी, वी क्या है, वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। P1 इंटू वी क्या होता है, प्रेशर एनर्जी होता है, ठीक है, प्लस हाफ एम V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया आपका, ये P2V प्लस हाफ एम V2 का स्क्वायर। इसे वॉल्यूम से डिवाइड कर लो, क्योंकि हमें यहाँ प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो वॉल्यूम हट जाएगा, तो वॉल्यूम से इसे डिवाइड कर लो, P1V डिवाइडेड बाई V, हाफ एम V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V, P2V V हाफ एम V2 का स्क्वायर, ये V। तो ये V से V कट गया, V से V कट गया, ठीक है। तो ये आ गया 1/2m, ये V ये क्या है आपका, सॉरी m नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी V1 का स्क्वायर। ये किसकी डेंसिटी है, एयर की डेंसिटी है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे ये P1 भी आएगा, ठीक है, P1 प्लस ये, फिर ये P2 आएगा प्लस हाफ मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी, और ये हो जाएगा आपका V2 का स्क्वायर। अब देखिए हमें यहाँ पे ये प्रेशर डिफरेंस निकालना है, P2 माइनस P1, तो यहाँ पुट करेंगे इससे। तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, P2 माइनस P1, ये P2 है, P1 को इधर ले गया मैं, तो ये P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस हाफ रो मतलब डेंसिटी है, ठीक है, एयर की डेंसिटी। तो ये हाफ रो, ये हो जाएगा आपका V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका P2 माइनस P1। अब जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं करना। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 1/2, ये डेंसिटी ऑफ एयर है, रो मतलब डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी ऑफ एयर 1.3 दे रखा है, तो यहाँ पे आप 1.3 पुट कर दीजिए, ठीक है। V1 वेलोसिटी है, V2 भी वेलोसिटी है, ऊपर की वेलोसिटी और नीचे की वेलोसिटी, तो ऊपर की 70 है, नीचे की इतनी है। तो ये हो गया आपका 70 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब देखो ये 1/2 इंटू 1.3, 70 इंटू 70 कितना होगा, 7 समझो 49, ये 2 जीरो आ जाएंगे, और 63 इंटू 63 पता कितना होता है, 3969 होता है, ठीक है। कुछ वैल्यूज याद रहती है मुझे भी। अब चलो इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे,
1/2 इंटू 1.3, इसको काटो जरा, कितना आएगा? 10 में से 9 कटा, 1 आ रहा है। 9 में से 6 कटा 3, और 9 में से 9, अच्छा यहाँ आ रहा है, ये 9 आ रहा है। अब देखिए बच्चों, ये आ गया इतना 931 आएगा, ठीक है। इसका इतना ही आ रहा है ना, हाँ इतना ही तो आएगा, इतना ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे करते हैं, इसे मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, ठीक है, कितना इसका आंसर आ रहा है। ये आ रहा है आपका, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 605.15 पास्कल, ठीक है। ये आया आपका P2 माइनस P1 प्रेशर डिफरेंस। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग निकालना था ना, कितना विंग्स पे लिफ्ट लग रहा है ऊपर की तरफ, जो नेट फोर्स लग रहा है। तो ये फॉर्मूला है P2 माइनस P1 इंटू एरिया ऑफ विंग्स। विंग्स पे ही तो लग रहा है ये फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस तो हमने ये कैलकुलेट कर दिया 605.15, ठीक है, इनटू ये एरिया ऑफ विंग्स है, तो विंग्स का एरिया ये दे रहेगा 2.5 मीटर स्क्वायर, 2.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मैं मल्टीप्लाइकेशन करके बताता हूं अभी। इसका जो मल्टीप्लाइकेशन आ रहा है 1512.875 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लीजिए। कैसे लिखोगे, देखो साइंटिफिक नोटेशन में, मान लो ये डेसिमल है तो 1 2 3, मैं यहाँ डेसिमल मैंने शिफ्ट कर दिया, 3 डिजिट इधर लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ 10⁻³ लिख दीजिए बस, न्यूटन राउंड ऑफ में लिख दिया, ठीक है। यही आपका आंसर है, इतना नेट फोर्स उसकी विंग्स में ऊपर की तरफ लग रहा हुआ, ठीक है।